जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। लक्ष्य एकेडमी एग्रीकल्चर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश के शीर्ष फसल उत्पादक जिलों। कौन कौन से ऐसे जिले हैं जो विभिन्न फसलों के उत्पादन में प्रथम स्थान रखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज। सबसे पहले हम बात करेंगे धान की। तो धान के उत्पादन में बालाघाट जिला अग्रणी जिला है और इसको याद करने का सिंपल सा तरीका है। धान को अपन बोलते हैं चावल, और चावल में अगर बाल आ जाए तो हम उसे खाते हैं नहीं खाते हैं, साइड में कर देते हैं। तो याद रख सकते हैं चावल में बाल। तो जब भी चावल की बात होगी तो बाल मतलब बालाघाट, हमें याद आ जाना चाहिए कि चावल के उत्पादन में, धान के उत्पादन में बालाघाट अग्रणी जिला है। वैसे ही अगर हम गेहूं की बात करते हैं तो गेहूं के उत्पादन में हरदा और होशंगाबाद अग्रणी जिला है। तो इसे याद रखने के लिए हम सिंपल से याद कर सकते हैं कि गेहूं के उत्पादन में हद कर दी किसने, तो बोले होशंगाबाद ने। तो गेहूं के उत्पादन में हरदा और होशंगाबाद अग्रणी जिला है। वहीं अगर हम बात करें चने के उत्पादन में, तो चने के उत्पादन में विदिशा अग्रणी जिला है। इसे कैसे याद कर सकते हैं, तो हम इसे सिंपल तरीके से याद रखेंगे, चले विदिशा। चले मतलब चने, तो चले विदिशा, तो याद रहेगा सिंपल सा कि चने का उत्पादन कहां पर, तो विदिशा में। वहीं अगर हम आलू की बात करते हैं तो आलू के उत्पादन में अग्रणी जिला इंदौर है। आलू कैसा होता है, गोल है। और बॉम्बे जो है, बॉम्बे को भी क्या कहा जाता है कि भाई बॉम्बे क्या है, कैसी सिटी है, गोलमाल है सब, वहां पर गोलमाल है। तो वैसे ही इंदौर को भी मिनी मुंबई कहा जाता है। तो हम याद रख सकते हैं कि आलू के उत्पादन में इंदौर अग्रणी जिला है, क्योंकि इंदौर भी कैसा है, गोलमाल है भाई सब। धनिया के उत्पादन की अगर हम बात करते हैं तो धनिया के उत्पादन में अग्रणी जिला गुना है। और आपने याद करने का इसका आसान सा तरीका है कि नाना पाटेकर की एक फिल्म है, उसमें वो अपने पिताजी से कहते हैं कि धनिया यहाँ ना मार, गुना हो जाएगा। तो धनिया के उत्पादन में कौन सा जिला, गुना। तो धनिया के उत्पादन में गुना जिला अग्रणी है। वहीं अगर हम बात करते हैं रतलाम, जैसे ही रतलाम का नाम आता है हमें याद आ जाती है रतलाम की नमकीन की सेव की याद आ जाती है। और सेव में भी अगर लहसुन वाली मिल जाए तो वो और भी ज्यादा आनंद आ जाता है। तो रतलाम किसके उत्पादन में, तो लहसुन के उत्पादन में। वहीं अगर हम अलसी की बात करें तो अलसी के उत्पादन में रीवा। तो इसका कैसे याद कर सकते हैं कि रीवा के लोग कैसे होते हैं, अलसी। तो रीवा के लोग अलसी होते हैं, मतलब अलसी का उत्पादन कहाँ पर ज्यादा, रीवा में। वैसे होते नहीं है लोग अलसी, लेकिन हम सिर्फ याद करने के लिए इसको इस तरीके से याद करेंगे। मक्का के उत्पादन और अदरक के उत्पादन में बात करें तो मक्का को भी आपने देखा होगा कि मक्का के भुट्टे को भी हम छील कर खाते हैं, और अदरक को भी कैसे करते हैं, छील कर उपयोग करते हैं। तो छील से याद रखना है छिंदवाड़ा। छील से क्या है याद रखेंगे हम, छिंदवाड़ा। तो मक्का किसके उत्पादन में, मक्का और अदरक के उत्पादन में कौन सा जिला, छिंदवाड़ा जिला अग्रणी, इसको ऐसे याद रखना है। सरसों के उत्पादन में कौन सा, मुरैना। तो सरसों के उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी है भैया, मुरैना। वैसे ही अगर हम तिल की बात करें तो तिल के उत्पादन में सीधी जिला अग्रणी जिला है। इसको याद रख सकते हैं कि तिल अगर चेहरे पर सीधी जगह पर हो तो बहुत अच्छा दिखता है, अन्यथा अच्छा नहीं लगता है। तो तिल कहां पर होना चाहिए, सीधी जगह पर। तो तिल के उत्पादन में सीधी जिला अग्रणी है। वहीं अगर हम बात करें सोयाबीन के उत्पादन में, तो सोयाबीन के उत्पादन में उज्जैन जिला अग्रणी है। उज्जैन में जाकर महाकाल बाबा के दर्शन करके सोया, तो सोया मतलब सोयाबीन के उत्पादन कहां पर, उज्जैन में। वैसे ही अगर हम बात करें अरहर और गन्ने के उत्पादन में, तो अरहर और गन्ने के उत्पादन में नरसिंहपुर जिला अग्रणी जिला है। तो बेटा इसको हम बहुत सिंपल तरीके से याद कर सकते हैं कि अगर हम नरसिंह भगवान के शरीर की बात करें तो एक उनका शरीर विशाल शरीर है, काफी बड़ा शरीर है। और अगर हम वही फसलों की बात करें तो फसलों में सबसे ऊंचाई वाली फसलों की बात करें तो गन्ना और अरहर। तो जब भी ऊंची फसलों की बात करेंगे तो हमें नरसिंह भगवान याद आ जाना चाहिए, मतलब नरसिंह भगवान से नरसिंहपुर। तो अरहर और गन्ना के उत्पादन में नरसिंहपुर। वहीं अगर हम बात करें मिर्च ज्वार के उत्पादन में तो खरगोन जिला अग्रणी है। और आपको प्यारे विद्यार्थियों पता है कि मिर्च की एशिया की सबसे बड़ी मंडी बेड़िया में स्थित है, और बेड़िया किस जिले में आता है, खरगोन जिले में। तो मिर्च और ज्वार के उत्पादन में खरगोन। वैसे ही अगर हम बात करें कपास के उत्पादन में तो कपास के उत्पादन में भी खरगोन जिला अग्रणी है, क्योंकि कपास को व्हाइट गोल्ड कहा जाता है। व्हाइट गोल्ड के प्रोडक्शन में अग्रणी है खरगोन। मूंगफली के उत्पादन में बात करें तो मूंगफली के उत्पादन में भी अग्रणी जिला खरगोन जिला ही है। वहीं अगर बात करते हैं अफीम की, तो अफीम खाकर कैसा हो जाता है आदमी, मदहोश हो जाता है। तो मदहोश मतलब मंदसौर,
तो याद रहेगा अफीम के उत्पादन में मंदसौर जिला अग्रणी जिला है। वहीं अगर हम बात करें प्याज और गांजे के उत्पादन में, तो प्याज और गांजे के उत्पादन में खंडवा जिला अग्रणी है। मैं उम्मीद करूंगा कि सभी इस तरीके से अगर याद करेंगे तो ये हमें काफ़ी लंबे समय तक याद रहेंगे इस तरीके के टॉपिक्स। तो आगे भी इस तरीके के टॉपिक्स को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आगे भी हम आपके लिए इस तरीके से छोटे छोटे से वीडियो बनाकर एग्रीकल्चर से संबंधित परीक्षाओं के लिए आपको फ्री में उपलब्ध कराते रहेंगे हमारे चैनल पर। तो ध्यानपूर्वक सुनने और देखने के लिए थैंक यू सो मच।